माँ जी, देख रही है ना मोहन जी की हालत, कैसे टूट गए हैं वो। और दूसरी तरफ गुनगुन ये आस लगाए बैठी है कि अब से उन्हें अपनी माँ का प्रेम मिलेगा। और वो औरत, वो क्यों आई है, क्या करने आई है, हमारे परिवार में क्या करने आई है, कुछ अता पता नहीं है। अपने परिवार को देखिए माँ जी, अपने ही परिवार को देखिए जो बहरूपियों को तुलसी दीदी मानकर बैठे हैं, तुलसी भाभी समझकर बैठे हैं। और आप यहाँ ना चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहिए। आखिर माँ जी, आप अपने परिवार की भावनाओं के साथ कब तक खेलती रहेंगी? क्या कह रही हो राधा? सच ही कह रही। आज सिर्फ सच कह रहे हैं हम। आपकी आंखें ना फूट चुकी। खानी तरह की वो बहरूपिया आपके परिवार के साथ कैसे खेल खेल रही है, उनकी भावनाओं का मजाक बना रही है। समझ क्यों नहीं आ रहा? राधा आराम से। केतकी जी, आपको भी तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि वो औरत, वो बहरूपिया हम सबके साथ खेल रही है, नाटक करी, झूठ बोल रही है। राधा वो शांत हो जाओ प्लीज। माँ जी, आप जानती है ना, आप जानती है ना कि वो तुलसी जी नहीं है, पर फिर भी आप केतकी जी, मोहन जी, राहुल भैया, गुनगुन काका जी सबके साथ खेल रही है, सबको धोखा दे रही है। कलेजा नहीं पसीज रहा आपका? आवाज नीचे राधा। तुम होश में भी हो? तुम किससे बात कर रही हो? ए राहुल बस, जानता है ना आप राधा की हालत ठीक नहीं है, तो प्लीज शांत हो जाना प्लीज। मोहन भैया, आप देख रहे हैं ना कैसे राधा बात कर रही है मम्मा से। अरे उसकी सिचुएशन समझो ना तुम सब लोग यार। आज जो है उससे बहुत बड़ा झटका लगा है उसे, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। मैं हूं ना, मैं बात करता हूं। और ये सासू माँ के साथ ऐसे आखिर इतना नीचे आप कैसे गिर सकती है माँ जी? शर्म नहीं आती आपको? राधा! आज तो इसने हद पार कर दी है। ओए कैसे तो बैठो भैया, आप देख रहे हैं ना कि कैसी हरकतें कर रही है, कैसे मम्मा के साथ बदतमीजी से बात कर रही है ये। मैं जानता हूं राधा गलत बोल रही है, लेकिन पता है उस पर क्या बीत रही है अभी। तो प्लीज शांत हो जाओ तुम सब। मैं हूं ना, मैं बात करता हूं राधा से। ओए ओए राधा प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो ना तुम, बस ना प्लीज 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 आप शांत हो जाओ। जानती है ना सच क्या है? जानती है ना कि वो औरत तुलसी जी नहीं है, तो पूरे परिवार को बताइए ना, क्यों धोखा दे रही है आप, क्यों अंधेरे में रख रही हो उन्हें? बता दीजिए ना सच क्या है। आखिर कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है क्या? अब माँ है या क्या है?
हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी माँ से इस तरीके से बात करने की? समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम इन सब के बीच में मत बोलो। तुम इन सब से दूर रहो, समझी? तुलसी, तुलसी गवी, तुलसी क्या हुआ? तुम ठीक हो ना तुलसी? बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। कर क्या रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये एक गवर्नेंस माँ से इस तरीके से बात कैसे कर सकती है? शांत हो जाओ ना, तुम स्ट्रेस क्यों ले रही हो? प्लीज प्लीज शांत हो जाओ ना। समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी तबीयत कुछ नहीं बोलोगी तुम? प्लीज मोहन, वो एक गवर्नेंस है और तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो? तुलसी, राधा हमारी फैमिली की तरह है। बहुत ख्याल रखा है उसने हम सबका। गुनगुन कहा परिवार की तरह है वो फैमिली की तरह है मोहन, फैमिली नहीं है वो। हाँ। और मुझे एक बात बताओ, हमारे फैमिली में कोई इस तरह से माँ से बात करता है? सुना है तुमने? मोहन, माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती मैं। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि एक नौकरानी होकर माँ से इस तरीके से बात करी है और तुम ये सारी बातें सुन रहे हो। क्यों? कौन है ये? मोहन, बस अब बस हो गया सब कुछ। ये माँ से जिस तरीके से बात कर रही है, इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। सुना तुमने? नहीं, इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। ये इस घर में नहीं रहेगी, इसे निकालो यहाँ से। सुना तुमने? तुम इसे इस घर से निकालो अभी। तुलसी प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। ठीक है मोहन, जो इंसान माँ से रिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकता, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। और जिस तरीके से तुमने आज मेरी माँ से बात की है, तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तुलसी, तुलसी, बिटिया तू तो चली गई और इस घर में अभी भी उटपटांग चीजें होना खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें पता है क्या हुआ? अरे तुम्हें कैसे पता होगा? तू तो वो तुलसी की खूनी होने के चक्कर में चली गई ना। अरे बिटिया, वही तुलसी जिंदा होकर वापस आ गई है।
मरी नहीं है बिटिया। जिसका तुम्हें खूनी माना गया है वो मरी नहीं है, जिंदा है, जिंदा। वो वापस आ गई है। अरे वही तुलसी बेटा जो इतने सालों तक इस घर में भूत बनकर हम पर तांडव करती रही, तुम्हें और हमें पागलों की तरह पीटती रही, मारती रही, वही तुलसी। वही तुलसी इस घर में वापस आ गई, वो भी भूतनी नहीं, जिंदा। जिंदा इंसान के रूप में प्रकट हो गई है। ये तो चमत्कार ही हुआ ना बिटिया? हाँ? बिटिया अगर ये तुलसी अगर चमत्कार कर सकती है तो तू नहीं कर सकती है क्या? देख देख, अगर वो तुलसी अपनी बेटी, अपने मोहन, अपने परिवार के लिए वापस आ सकती है तो तू नहीं आ सकती है क्या? अब तक तो वो राधा के बाके बिहारी जी के साथ तुम्हारी मीटिंग हो गई होगी ना, तो वहां पर भी कुछ करना, झोल झपाटा कुछ करना बिटिया। लेकिन आजा बिटिया, जब से तू गई है ना बिटिया, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। कम से कम तुलसी से बचाने के लिए तो आजा। कौन बचाएगा हमें? आजा ना बिटिया, आजा। आजा बिटिया, अपनी माँ के लिए आजा। तुलसी मेरी बात सुनो। राधा कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। क्यों नहीं जाएगी? मैं भी देखती हूँ ये इस घर से कैसे नहीं जाती। चलो। मैंने कहा ना कि राधा इस घर से नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी मोहन? बता मुझे, राधा क्यों नहीं जाएगी? जो भी हो तुलसी, राधा इसी घर में रहेगी। क्यों रहेगी राधा इस घर में? मुझे भी जानना है कि वो यहाँ पर क्यों रहेगी। तुम्हें हो क्या गया है मोहन? तुम्हें याद नहीं? अगर माँ से कोई कुछ भी कहता था, एक लफ्ज भी गलत कहता था, तो तुम क्या करते थे? कम से कम आज तो ना कहते। पति होने की मर्यादा भूलेगा नहीं, वरना हमें बेटे होने की ड्यूटी निभानी पड़ेगी। हम तो उसी दिन बाहर वाले हो गए थे मॉम, जिस दिन फर्स्ट हैंड बेटे होने के बाद भी हमें सब कुछ सेकंड हैंड मिला। बहुत बुरा हुआ है तेरे साथ। पैंट हो रहा है। और आज ये लड़की माँ को इतना कुछ कह रही है, और लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो, क्यों उसे सपोर्ट कर रहे हो?
समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। आखिर आखिर मेरे जाने के बाद इस घर को हो क्या गया। भाभी तुलसी 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 शांत हो जाओ ना तुलसी, प्लीज। तुलसी बेटा प्लीज संभालो अपने आप को। देखो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए इतना गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुलसी और राधा तो क्या राधा माँ? मैं समझती हूँ कि मेरे एब्सेंस में इसने गुनगुन का ख्याल रखा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना माँ कि आप इसके एहसान तले दबकर इसकी बदतमीजी बर्दाश्त करते रहे। और ये लड़की है कौन? ये है कौन? है तो एक मामूली सी नौकरानी ना। क्या बोल रही हो तुम तुलसी? बस करो ना प्लीज। मैं कुछ भी बोल रही हूँ मोहन। क्यों बस करूं मैं? और क्या गलत कहा मैंने? बताओ मुझे। बात सीधी है तो उनसे कोई भी आकर किसी भी तरह से बात किया जाएगा। माना कि उसने गुनगुन को बड़ा करने में हमारे परिवार की मदद की है। मैं सब कुछ मानती हूँ, लेकिन उसने हम पर कोई एहसान नहीं किया है मोहन। ये उसका काम है उसका, और जिसके लिए उसे पैसे मिलते, इस घर से ढेर सारे पैसे मिलते होंगे, मुफ्त में नहीं कर रही है कुछ भी हो। तुलसी बस, राधा ने गुनगुन को संभाला है। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, उसने गुनगुन को संभाला है। गुनगुन के लिए सब कुछ किया होगा। उसे सुलाती होगी, उसे खिलाती होगी, उसे स्कूल लेकर जाती होगी, स्कूल से लेकर आती होगी, उसके साथ खेलती होगी, सब कुछ किया है। लेकिन उसने कोई एहसान नहीं किया है। उसे उसके लिए पैसे मिलते थे। है जान में रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे। है जान में रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे। तू मुझसे तुझसे पूछो ये माँ के दिल से, पूछो ये माँ के दिल से। आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। रूह में जा, पूछूं ये जाके किससे। पहचाने जाके किससे। मेरा नाम है यार, मेरी पहचाने जाके किससे। मेरा नाम है यार, मेरी पहचान है तुझसे, तुझसे। मेरा नाम है यार, मेरी पहचान है तुझसे। मोहन, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं ना, उन्हें हम पैसे देते हैं, उन्हें हमारे सर पर नहीं बिठाते। और एक एम्प्लॉय होकर उसे इतना फ्रीडम दिया किसने कि वो इस तरीके से हमारी माँ से बात कर सके? सबके बदले उसे भी बहुत कुछ
मिला है। ये घर में रहने का मौका मिला है उसे, उसे खाने को मिला है, छत मिली है, पैसे मिले, सब कुछ मिला है ना उसे। तो एहसान हमने भी किया है उस पर। और एक बात में कान खोलकर सुन लो, ये गुनगुन की गवर्नेंस है, उसकी माँ नहीं।